संत नामदेव जयंती में शामिल हुए सीएम नायाब सैनी। संत रविदास ने सामाजिक कुरीतियों को किया दूर। मांगों को जल्द पूरा करने का दिया आश्वासन। नामदेव महाराज से होगा एक सरकारी संस्थान का नाम। रोहतक के लिए सीएम ने की 21 लाख की घोषणा। नामदेव धर्मशालाओं के लिए 31 लाख का ऐलान। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में संत नामदेव जयंती समारोह में शिरकत की। इस मौके पर अहम धर्मशाला रोहतक के लिए 21 लाख रुपए और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर नामदेव धर्मशालाओं के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने प्रदेश में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम नामदेव महाराज के नाम पर रखने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि संत शिरोमणि नामदेव जी ने अपना पूरा जीवन समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में लगा दिया। उनका संपूर्ण जीवन मानव जाति को कल्याण को समर्पित रहा। इस मौके पर नामदेव समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि समस्त नामदेव समाज का सम्मान है। वो इस पगड़ी के सम्मान को कभी भी कम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे प्रदेश के हर समाज और हर वर्ग के लिए 24 घंटे खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संत नामदेव समाज की 12 से ज्यादा मांगों को भी जल्द पूरा करने का भरोसा दिया है। ये इस प्रकार का दुष्प्रचार करते रहते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर कर दिया तो भाई सुधार क्यों नहीं हुआ? सुधार होना चाहिए था। परंतु आज मुझे खुशी है बताते हुए कि नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टैंड लेकर के ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने का निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा नौकरियों में पिछड़ा वर्ग ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में जितना लाभ ओबीसी वर्ग को दिया है उतना पहले की सरकार ने कभी भी नहीं दिया। प्रदेश सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को पूरा मान सम्मान देते हुए सभी वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लिए। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत करीब 18 पारंपरिक उद्योगों और व्यवसायों को आर्थिक मदद दी जा रही है। इससे देश भर में कार्यरत श्रमिकों और पारंपरिक उद्योगों में माहिर व्यक्तियों को अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद मिल रही है। विश्वकर्मा समुदाय की सभी जातियों को बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन भी मुहैया कराया जा रहा है। भाइयों, इस बात को हमने समझना हो। मोदी जी 2019 के पहले ही चुनाव के अंदर ओबीसी का बिल लेकर के दोबारा फिर आए। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा के अंदर भी हमारा बहुमत पूरा हुआ और मुझे खुशी है बताते हुए कि भाइयों जो बिल आया उसको संवैधानिक दर्जा तुरंत दे दिया गया, ओबीसी आयोग बना दिया गया। ये नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड लेकर के किया। खाली आयोग या संवैधानिक शक्तियां इसको मिले यहां तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना शुरू की है, जिसमें अंत्योदय परिवारों को एक विशेष हैप्पी कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड से कार्ड धारक हर साल राज्य परिवहन की बसों में 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये कार्ड उन परिवारों का बनाया जा रहा है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है। एमबीबीएस की एमडी की परीक्षा हमारे बच्चों को 27% का आरक्षण मिलना शुरू हो रहा है। आज उनको मिल रहा है। आने वाले समय के अंदर जब अच्छी एजुकेशन बच्चों के अंदर जाएगी, ओबीसी समाज ये अगड़ा हो जाएगा, जिसको लगातार पिछड़ा करने का काम ये लोग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा, यह गर्व की बात है कि ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह सजग है। केंद्र और प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ओबीसी वर्ग को पूरा मान सम्मान देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच के साथ योजनाओं के समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ने का काम करते हुए लोगों को सशक्त बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।